हे गाइस, दिस इज प्रमोद कुमार। आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टेयरकेस का वीवीएस कैसे निकालते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर कभी भी आप स्टेयरकेस के वीवीएस को कैलकुलेट करना चाहते हैं आसानी से, तो उसके लिए क्या करना है, आपके पास उसके दो प्लान होना जरूरी है। एक तो उसका स्ट्रक्चर डिटेल, जिससे हमें ये पता चल जाए कि इसमें कितने एमएम की डाया और बार का प्रयोग हुआ है और दोनों बार के बीच में जो स्पेसिंग है वो कितनी है। और दूसरा पॉइंट, हमारे पास इसका प्लान होना चाहिए जिसमें इसका टोटल मेजरमेंट दिया होता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका जो टोटल वीवीएस है इसको फाइंड करते हैं, यानी कि इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इसकी कुछ बेसिक बातें बता दूं। अगर आप कभी भी साइट पर जाते हैं स्टेयरकेस के वीवीएस को आप मेकिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो उसमें जो बॉटम मीन वार है वो प्रोवाइड होगी। फिर उसके जस्ट बाद क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वार है, यानी कि जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन वार है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें टॉप एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड की गई है, टू साइड की गई है, जैसे एक यहाँ से यहाँ तक है, फिर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हमें वो प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद इसके जस्ट नीचे, जैसे कि आप स्टील देख रहे हो, ये सिंबल, ये क्या है, फिर उसके बाद ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन वार है, इसको प्रोवाइड करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं। और इसमें एक और बात बता दूं मैं आपको, इसमें डाया ऑफ बार, जैसे अगर मैं बताऊं आपको, जो बॉटम मेन बार है वो मिनिमम 12 mm से कभी भी कम नहीं चलती है स्टेयरकेस में। तो जैसे यहाँ पर है, ये जैसे कि बॉटम मेन बार है, इसका जो साइज दिया है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो साइज दिया है, मतलब है इसका सिंबल क्या है कि इसमें जो डिफॉर्म बार का प्रयोग हुआ है, और इसमें 12 यानी 12 mm की डिफॉर्म बार का प्रयोग हुआ है इसमें। और एट द रेट का अर्थ होता है स्पेसिंग, यानी कि दो बार के बीच में कितनी दूरी है। तो उसका जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 150 mm। और वहीं अगर बात करें जो टॉप एक्स्ट्रा बार है, उसमें क्या कितने mm की डाया ऑफ बार का प्रयोग हुआ है, तो वो भी डिफॉर्म बार का प्रयोग हुआ है 12 mm की का, और इसमें भी स्पेसिंग कितनी है, 150 mm सेम। अब इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार की हम बात करें, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है उसमें डाया ऑफ बार का प्रयोग कितने का हुआ है, 8 mm का उसमें प्रयोग हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बार में, और इसकी स्पेसिंग कितनी है, 150 mm इसकी स्पेसिंग है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए हम सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। हमें क्या करना है, जल्दी से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए, जैसे कि इसका जो थ्रेड वाला पार्ट है, यानी ट्रेड वाला पार्ट है, वो कितना है, वो 250 mm है, और जो राइजर वाला पार्ट है वो 150 mm है। मैंने इसकी 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ मैं, इसकी एक स्टेयरकेस का यानी शटरिंग कैसे निकालते हैं और इसका एस्टिमेट कैसे निकालते हैं। आज का हमारा इसका जो वीवीएस है उसको हम फाइंड करेंगे पूरी तरह से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बॉटम मेन वार है हम उसकी कटिंग लाइन निकालते हैं। तो बॉटम मेन वार की हम कटिंग लाइन निकालेंगे, जैसे कि हम क्या करते हैं, इसको कुछ नाम देते हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने यहाँ पर ए दिया, फिर यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। इससे क्या होगा, हमें आसानी हो जाएगी कैलकुलेट करने में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए से लेकर बी तक हमें यानी कटिंग लाइन निकालते हैं कितनी है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका यानी कि जो ट्रेड वाला पार्ट है इनको काउंट करके आपको इसका जो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि इसमें क्या होगा, इसका जैसे जो स्लैब है वेस्ट स्लैब, यानी कि ये स्लैब है, इसमें क्या है, इसका जो बॉटम फेस है, जैसे कि आपने फॉर्मूला सुना होगा हाइपोटेनियस का, वही इसमें प्रयोग होगा, जो यानी कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय में। उससे क्या होगा कि यानी कि जो बीच वाला डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट हो जाता है। तो चलिए हम बताते हैं आपको, इसके लिए मैं आपको प्लान दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये प्लान है, मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारे कितने जो ट्रेड हैं, यानी कि ट्रेड वाले पर 9 है, और फिर एक यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 और एक 10, कितने mm का है, 250 mm। हमें क्या करना है, 10 गुणा 250 mm करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे जो हमारी बार प्रोवाइड हुई है वो प्रॉपर बीम तक हमारी बार प्रोवाइड हुई है। तो उसके लिए यानी कि जो बीम की डेप्थ है हमारे पास 250 mm, यानी इसकी जो डेप्थ यानी गहराई 300 mm है, इसकी जो चौड़ाई है वो 250 mm है। तो हमें क्या करना है, इसमें से 25 mm माइनस करना है, क्योंकि जो प्लिंथ में हम क्लियर कवर देते हैं वो 25 mm देते हैं मिनिमम। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो 25 यानी 25 250 है, इसमें से हम 25 माइनस करके जो हमारी टोटल लेंथ आएगी वो आई हमारे पास 2725 mm। फिर इसके बाद क्या करना है हमें, यानी कि हमें जो राइजर वाले पार्ट है, यानी कि इसका जो थिकनेस वो कितनी है, 150 mm है। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से लेकर अपनी स्टील है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी टोटल हाइट पता करनी है, जिससे हम क्या करेंगे, आसानी से इसकी जो वेस्ट स्लैब की डिस्टेंस है उसको हम निकाल सकते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि ये राइजर वाले पार्ट है कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 पार्ट यहाँ पर राइजर वाले हैं। इसमें 9 में गुणा कर मल्टीप्लाई करना है हमें 150 mm से। फिर उसके बाद हमें क्या है कि यहाँ तक हमने लिया है, यहाँ तक है सॉरी, हमें क्या है यहाँ तक, यानी कि इसमें फिर ये 150 mm ये है, इसको भी इंक्लूड करना है। और उसके बाद यानी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो 50 mm हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो यहाँ पर 50 mm, फिर उसके बाद 150 mm प्लस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर 9 स्टेप्स हैं, उसमें मल्टीप्लाई करना है 150 mm का। तो इसका जो टोटल आया वो आया 1550 mm। अब हम क्या करते हैं, इनको फॉर्मूला में पुट करके हम इसकी जल्दी सी आसानी से कटिंग लाइन निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, तो हमें क्या है, अब हम क्या करते हैं, सीधे यहाँ से ए से लेकर बी तक कटिंग लाइन निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए से लेकर बी तक हमें क्या करना है, इसकी कटिंग लाइन निकालनी है। तो इसके लिए जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय का अपना फॉर्मूला सुना है, हमें सबसे पहले इसकी जो बताऊँ मैं आपको, डेप्थ हमें कैसे निकाली थी मैंने। तो यानी कि इसकी जो डिस्टेंस कैसे लिया था, इसमें क्या है कि यानी कि इसमें क्या होता है,
लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, उसका हमें क्या करना पड़ता है, वर्गमूल निकाल लो तो आपका हाइपोटेनियस निकल जाएगा, यानी परपेंडिकुलर और बेस, इसका हम होल स्क्वायर करके इनको ऐड कर दो तो वो क्या होगा। तो जैसे कि सबसे पहले कितना है 2725 mm, 2725 mm का होल स्क्वायर प्लस करना है, कितना करना है 1550 mm इसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 3135 mm आएगा अप्रॉक्स, यानी कि यहाँ पर 31.34 यानी 3134.99 है, कुछ 9 करके, तो हम क्या करते हैं इसको अप्रॉक्सली लेते हैं प्रॉपर। तो ये कितना आया 3135 mm। अब ये किसकी निकली, ये ए से लेकर वी तक कटिंग लेने के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे, वो क्या है, वो बी से लेकर सी तक हमें कैलकुलेट करना है। तो यहीं पर हम लिखेंगे बी से लेकर सी तक हमें कटिंग लाइन निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर जो मिड लैंडिंग है इसकी जो थिकनेस यानी इसकी जो लंबाई है वो 1200 mm है। हमें क्या करना है, जैसे यहाँ तक तो हमने इसकी वो लंबाई ले रखी है यहाँ पर, तो इसमें से 1200 में से हमें एक स्टेप माइनस करना है किसका, ट्रेड वाली का। अगर 1200 में से हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 1200 लेना है, उसके बाद क्या करना है माइनस करना है इसमें ट्रेड वाला पार्ट, क्योंकि हमने इसमें एक इंक्लूड कर लिया था उसको, तो वो कितने का है 250 mm का, 250 mm का। फिर हमें क्या करना है, जैसे कि इसमें से माइनस करने के बाद 250 mm का, फिर हमें क्या करना है, जैसे कि जो बीम है इसका जो यानी कि विड्थ है वो 250 mm है, तो हम क्या करते हैं इसमें इंक्लूड करते हैं 250 mm। तो यहाँ पर इंक्लूड करेंगे 250 mm इसमें ऐड करेंगे, और इसको 250 mm हम इसको माइनस करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर हमें क्या करना है, इसमें से भी जो बीम में हम कवर देते हैं, मैंने बताया अभी आपको 25 mm का देते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो बीम का यहाँ पर डेप्थ यानी कि विड्थ है इसमें से हम 25 mm माइनस करेंगे, तो वो टोटल कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास, टोटल आएगा वो आएगा 1175 mm, 1175 mm आ जाए वो हमारा। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्टली कटिंग लाइन निकालते हैं मेन वार, यानी जो बॉटम मेन वार है उसकी कटिंग लाइन निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो जैसे कि हम क्या करते हैं इसकी डायरेक्ट कटिंग लाइन निकालेंगे, तो वो कितनी निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, कटिंग लाइन निकालनी है टोटल के लिए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पूरी निकालनी है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले ए से बी तक की दूरी कितनी है वो लेनी है, वो कितनी 3135 mm। तो यहाँ पर लिखना है हमें 3135 mm, यानी कि 3135 mm। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें ऐड करना है, वो कितना करना है, इसमें ऐड करना है, यानी कि जो हमने यहाँ पर बी से लेकर सी तक कैलकुलेट किया था वो कितना है 1175 mm। तो इसमें 1175 mm ऐड करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हमारे जो बैंड है यानी कि वो 45 डिग्री पर है, तो हम उसको डिडक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। तो इसमें माइनस करेंगे तो इसमें बैंड कितनी है, तो बैंड हमारे यहाँ पर एक ही बैंड है हमारा प्रॉपर, जैसे कि यहाँ पर ये एक बैंड है, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे 1 × 1d। 1d क्या होता है, डी डाया ऑफ बार, यानी इसमें जो मेन बार में डाया प्रयोग की गई है वो 12 mm की है, तो इसमें क्या करेंगे 1 × 1 और × 12। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा टोटल, वो आएगा हमारे पास 4298 mm। अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें से क्या करना है 1000 से आपको डिवाइड करना है, तो जो मीटर आएगा वो आएगा हमारे पास 4.3, लगभग 4.3 मीटर हमें क्या करना है, कटिंग लेंथ करनी है एक स्टील की जो बॉटम मेन वार है। अब हमें क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, अब हम जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो सेकंड स्टेप क्या है, हमें अब निकालने हैं नंबर ऑफ बॉटम मेन वार, यानी कि जैसे कि अभी हमने इसकी कटिंग लेंथ निकाली वो कितनी है 4.3 मीटर है पर स्टील की कटिंग लेंथ है। अब हमें क्या है नंबर्स निकालने हैं, तो नंबर्स निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं इसमें नंबर ऑफ मेन वार निकालेंगे। तो इसके लिए क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको ये हमारे पास सेक्शन है, तो जैसे कि ये सेक्शन है हमारे पास, इसका जो डेप्थ है यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी 1175 mm। हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1175 mm, यानी कि 1175 mm। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, जो हमारा स्टेयरकेस था इसमें हमारा 20 mm का कवर लिया गया था, जो मिनिमम स्टेयरकेस में 15 या 20 mm का कवर ले सकते हैं। अब फिर आपके पास जैसे जो ड्राइंग आती है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जितना उसमें दिया है कवर का उतना। हम क्या करते हैं 1175 हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें टू साइड यानी कि दोनों तरफ, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके टू साइड हमें 20 mm का कवर डिडक्ट करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे 20-20 mm माइनस करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर स्पेसिंग कितनी दी गई थी, इसमें स्पेसिंग दी गई थी 150 mm, तो इसमें 150 mm से डिवाइड करना है, 150 mm से इसमें भाग देना है, और इसमें क्या करना है एक इंक्लूड और करना है। एक इंक्लूड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें एक बार एक्स्ट्रा आती है, इसलिए हमें यहाँ पर एक इंक्लूड करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.56 नंबर ऑफ बार। हम क्या करेंगे, या नंबर ऑफ स्टील कुछ भी कह सकते हैं, तो इसको क्या करना है, इसको अप्रॉक्सली हम मान सकते हैं 9, अर्थात 9 नंबर्स ऑफ बार आ गए यहाँ पर। नंबर ऑफ स्टील वो किसके आए, बॉटम मेन बार है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल के लिए कितनी कटिंग लेंथ है 4.3 मीटर की आपको स्टील काटनी है प्रॉपर। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके नंबर्स कितने हैं, यानी कि इसमें टोटल 9 नंबर्स आपको डालने हैं स्टील के। उसके बाद आपको क्या है, जैसे कि इसमें यहाँ पर 45 डिग्री का यहाँ पर एक बैंड प्रोवाइड करना है,
अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ, जैसे कि ABC का पार्ट है ड्राइंग का। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, अब करना है हमें कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार। हमें जो टॉप एक्स्ट्रा बार, जैसे कि यहाँ से लेकर ये टोटल ये क्या है, टॉप एक्स्ट्रा बार है, हमें इसकी कटिंग लेंथ करनी है प्रॉपर। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे जैसे हमने बॉटम मीन बार की थी। इसके भी पार्ट नाम देते हैं हम। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बीम है, इसकी मैं डायमेंशन बता दूँ आपको, 250 mm बाई 300 mm का इसका डायमेंशन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक A से B फिर B से C। हम क्या करते हैं, A से B का हमें कटिंग लेंथ निकालनी है, यानी कि A से B तक अगर कटिंग लेंथ निकालेंगे हम सबसे पहले यहाँ पर A से B, तो वो कितनी है, जैसे इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 300 mm है। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना है लिखना है, यहाँ पर 300 mm। फिर उसके बाद क्या करना है, टू साइड का कवर माइनस करना है, और जो बीम में कवर देते हैं वो 25-25 mm का देते हैं। तो यहाँ पर 25 फिर -25। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे कि यहाँ से लेकर ये पार्ट है, मैं बताऊँ आपको, जो मिनिमम 50 mm का होता है। हर उसमें आप जितने भी इसके स्टील को कैलकुलेट करोगे तो आप इसको 50 mm को आपको लेकर ही चलना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें फिर माइनस करेंगे 50 mm। फिर उसके बाद क्या है, जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर टोटल आएगा हमारा 200 mm। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है, कटिंग लाइन निकल चुकी है 200 mm। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है B से लेकर C तक, यानी जो टॉप एक्स्ट्रा बार है, इसको क्या करना है, जैसे कि अभी वो निकाली थी उसकी, जैसे यहाँ पर इसका जो हमने वो निकाला था, क्या कहते हैं, इसका जो हाइपोटेनियस निकाला था, हमें क्या करना है, इसका 1/3 करना है। वही हमें किसमें लेना है, टॉप एक्स्ट्रा बार में प्रोवाइड करनी है। तो 3135 है। तो यहाँ क्या करेंगे, यानी B से C तक हमें माइनस वो करना है, B से लेकर C तक। इसमें क्या करेंगे, जो 3135 है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हम 1/3 लेते हैं हमेशा। और फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर उसके बाद करना है, जैसे इसमें अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो वो कितना आएगा, 1045 आएगा। वो 1045 mm है, यानी कि यहाँ पर B से लेकर C तक की कटिंग लेंथ कितनी है, 1045। अब हम क्या करते हैं, इस टोटल के लिए कैलकुलेट करते हैं इस टोटल को। तो यहाँ पर पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, A से B तक की कटिंग लाइन लिखनी है, कितनी है, तो वो कितनी है, 200 mm। 200 mm। फिर उसके बाद क्या करना है, इसमें प्लस करना है। प्लस क्या करना है हमें इसमें, कि इसमें जो प्लस करना है वो करना है फिर हमें B से लेकर C तक। तो B से C तक कितना है, यहाँ पर 1045, यानी कि 1045। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें फिर वेंट डिडक्शन भी करना है, यानी यहाँ पर जो वेंट दिया है हमने वो 45 डिग्री के एंगल पर दिया है। तो कितने वेंट है इसमें, एक ही वेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 फिर इंटू 1D। 1D क्या है, D क्या है, D डाई ऑफ बार है, यानी कि 12 mm की डाया का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1 × 12 करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1233 mm। हमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल हमें पहले 1233 mm की स्टील को काटना है। काटने के बाद क्या करोगे आप उसमें, यानी कि डाई लगाकर, जॉगल लगाकर आप क्या करोगे, इससे यहाँ पर एल प्रोवाइड करनी है आपको। उसके बाद यहाँ से लेकर सीधा ये 45 डिग्री के एंगल पर आपको मोड़कर फिर उसके बाद यहाँ पर सीधी यहाँ तक स्ट्रेट करनी है। तो ये क्या हुआ, ये कटिंग लाइन निकली हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार,